नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। आज ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों जो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जिनके परिवार में किसी न किसी की कोई कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है और उन लोगों ने जो खोया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्या वापस आ सकता है, क्या हम कर सकते हैं। इसमें एक बहुत सारे लोगों ने एक ऐसी सरकारी योजना थी जिसको कभी अपनाया नहीं, ली नहीं और उसकी वजह से उनके परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है। तो उसी सरकारी योजना के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सरकारी योजना क्या थी और उसकी वजह से 2 लाख रुपए सीधा मिल सकते थे उन लोगों को जिन्होंने थोड़ी सी अगर सरकार की जो है योजना को ले लिया था। बिल्कुल सस्ती योजना थी, हर कोई अफोर्ड कर सकता था, लेकिन वही रहता है कि कौन बैंक में जाए और कौन वहाँ पे जाके अप्लाई करे। तो जो योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। योजना क्या थी? जो योजना है वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जो स्टेट में लेवल लागू की गई है। और ये है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 2 योजनाएं चलाई गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधान जीवन ज्योति योजना। ये दोनों योजनाएं जो हैं चलाई गई थी, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठाया। और इसके अलावा एक और योजना भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इन योजनाओं का क्या नुकसान हुआ है। देखिए, योजनाएं बहुत सस्ती थी, हालांकि इस योजना पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों समझ जाइए, अभी भी हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि नई नई बिजनेस अपडेट, सरकारी योजनाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो शेयर भी कीजिए। दोस्तों, योजना क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, जो दोनों हैं, जीवन ज्योति योजना, ये दोनों योजनाएं 330 रुपये में जीवन ज्योति योजना मिलती है और जो सुरक्षा बीमा योजना है वो मिलती है सिर्फ 12 रुपये में। जिस भी व्यक्ति ने इस छोटी सी योजना में अगर अप्लाई किया था, 312 और 330 को मिला दिया जाए तो सिर्फ 342 रुपये होता है, जो एक आदमी का एक दिन का नॉर्मल खर्चा होता है। अगर पूरे साल में एक दिन का खर्चा हम छोड़ सकते हैं तो कम से कम पूरा परिवार तो सुरक्षित हो जाता है। कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को 2 लाख रुपए जिन्होंने ये योजना ले रखी है उनको सबको मिले हैं। और अगर किसी को नहीं मिले हैं तो आज ही जहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, जिस बैंक में आपने योजना ले रखी थी, वहाँ पे आपको संपर्क करके 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये आप देखिए, वही कहते हैं गए हुए वापस नहीं आ सकते, लेकिन बैंक में जाके जो उनका बीमा लिया हुआ था, कम से कम वो पैसा तो कहीं ना कहीं परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सकता है। तो जिन परिवारों में इस दुर्घटना का, इस बुरे वक्त का किसी ने जो है उठाया है, बुरा वक्त उठाया है, बुरा वक्त देखा है कोरोना की वजह से, तो उन लोगों से विनती करता हूं कि अगर आपने नई योजना ली है तो ले लीजिए। सरकारी योजना है, भारत सरकार की योजना है और हर स्टेट में अलग अलग जो है मुख्यमंत्री अपने हिसाब से इसको लागू कर रहे हैं। दूसरी योजना पे बात करते हैं। दूसरी योजना क्या है? जो मोदी जी ने घोषणा की थी कि 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जाएंगे। किसानों के अलावा जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये योजना है, इसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई लोगों ने अप्लाई किया होगा। क्या है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम भी नहीं लेते हैं, बट हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सरकार ने अगर कोई स्कीम दी है तो उसका फ़ायदा तो उठाएं। तो दूसरी योजना जो है मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी और हर राज्य की सरकार अपने स्टेट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है अपने तरीके से। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो योजना लागू की गई है, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। अब इस योजना के लिए क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं? 6,000 रुपये सालाना मैंने आपको बता दिया, लेकिन पात्रता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर आप की सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी ऐसा कोटा नहीं है कि हाँ इस कास्ट को ये मिलेगा, इस कास्ट को ये मिलेगा। हर गरीब परिवार के लिए ये योजना है, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हैं, चाहे आप पिछड़ी वर्ग में हैं, चाहे आप SC ST में आते हैं, किसी भी वर्ग में हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा जो है कंडीशन जो इसमें रखी गई है, कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से
कम होनी चाहिए, 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ज़मीन आपकी 2 हेक्टेयर से ऊपर अगर है तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हर गरीब व्यक्ति उठा सकता है। अगर आप समर्थ हैं कोई बात नहीं, आप अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं आप उनसे वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस योजना का फ़ायदा उठा लें। अब इससे ऐसे समझ लीजिए कि आप अगर 342 रुपये की योजना ले रहे हैं और 6,000 रुपये आपको आए हैं, उसमें से 342 रुपये में आप बीमा खरीद लीजिए। कम से कम आपकी सुरक्षा तो हो रही है ना। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो बीमा खरीदने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप पॉलिसी लेते हैं वहाँ पे भी तो हज़ारों रुपए का प्रीमियम भरते हैं। ये तो एक तरह से बिल्कुल फ्री जैसी योजनाएं हैं, इससे कम लागत की योजना कोई नहीं है इंश्योरेंस की। ये सरकार सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देती है कि जो समाज के हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अपने आप को ये ना समझे कि अभी हमारे घर में जो कमाने वाला है अगर चला जाए तो उस सिचुएशन में सरकार मदद करती है, तो उसका आपको ये बेनिफिट मिलता है। कोरोना के अंदर 2 लाख का मुआवजा अगर आपको प्राप्त करना है तो आज ही अपने नज़दीकी बैंक में जाइए और जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। दोस्तों, हम मदद करते हैं लेकिन हम मदद भी तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जो ज़रूरतमंद हैं उनको पहुंचाएंगे। जिनके भी परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी को 2 लाख रुपए का सीधा बेनिफिट मिल जाए, सीधा उनके घर पे मुआवजा आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।